So hello students, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो है बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक यूनिट 2 सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस से लिया हुआ है ना। उसमें दिया हुआ है तो इसको हम आज प्रूव करेंगे, देखेंगे कि कैसे रिलेशन होता है। तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन में डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जिससे मतलब किसी एक चीज़ में चेंज करने से उसके स्टेट में परिवर्तन हो जाता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो उसको वेरिएबल कहते हैं। इनके बीच में हम रिलेशन स्पष्ट करते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को जो है जेम्स, ये जे है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसको मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहा गया है, ठीक है। इन्होंने जो नॉट मेजरेबल वेरिएबल था, जैसे कि इंटरनल एनर्जी को कैसे नापोगे, ठीक है। जैसे एंथैल्पी हो गया, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो गया, या गिब्स फ्री एनर्जी, तो इनको नापने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, है ना। तो एक दूसरा तरीका निकाला गया कि इसका रिलेशन कर दिया गया किसके साथ में, मेजरेबल जो वेरिएबल थे, जैसे कि एंट्रोपी हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को नाप सकते हो, एंट्रोपी को नाप सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, ठीक है, टेम्परेचर नाप सकते हो, प्रेशर नाप सकते हो। तो इसका जो रिलेशन हो गया टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में जो है रिलेट कर दिया, ठीक है। तो यही रिलेशन क्या कहलाया, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहलाया, ठीक है। अब इसके एक एक करके चारों देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले ही लिख दिया है। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किसमें, एंट्रोपी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब ये दोनों उसके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, है ना। या कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन कौन कौन है, एंट्रोपी और वॉल्यूम। उसी तरह से एंथैल्पी का फंक्शन कौन कौन है, एंट्रोपी और प्रेशर। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को कई जगह ए लिखा जाता है, कई जगह एफ लिखा जाता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। वो होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन जी, गिब्स फ्री एनर्जी का फंक्शन ये है, ठीक है। इसकी सहायता से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देख लेते हैं आगे, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, पहला जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उससे ही हम निकाल लेते हैं इसको। इंटरनल एनर्जी क्यू, यहाँ पे क्या है, क्यू उष्मा है, उष्मा दोगे तो उसके इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, उसमें कुछ वर्क होगा, है ना। तो Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्लू, या फिर डेल Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्लू, ठीक है। तो इसको हम U को इधर, मतलब इस डी डब्लू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्लू, ठीक है। अब जानते हैं हम कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस, इंटरनल उष्मा, है ना। उष्मा जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बराबर होगा। चेंज, एंट्रोपी चेंज जो होता है टेम्परेचर के साथ में, स्लो एंट्रोपी चेंज है, छोटा एंट्रोपी चेंज, उसके बराबर होगा। तथा डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल भी, पी कांस्टेंट रख के वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा उसके बराबर होता है। इसी तरह से टी कांस्टेंट रख के डेल एस में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसमें होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों आपका जाना पहचाना हुआ इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक, अगर आपने पढ़ा है तो फिर ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में सारा चीज़ दिया हुआ है। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो हमको जो इक्वेशन मिलता है वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू डब इज इक्वल टू टी डी एस, क्यू का मान हो गया टी डी एस माइनस पी डेल वी वर्क को दिखाता है, ठीक है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि यू जो है क्या है, फंक्शन है किसका, एस और टी का। मतलब यहाँ टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसका सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ में है, इंटरनल एनर्जी के साथ में है। तो कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है कौन सा, एंट्रोपी और वॉल्यूम। पहले भी मैंने ऊपर में बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाता है, वैसे उसको ऊपर वाले को याद करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाता है। तो आप कह सकते हो इसका, देखो u का अगर आप क्या करोगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। डेरिवेटिव यहाँ डिफ्रेंशिएट लिख सकते हो आप डायरेक्टली, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तब क्या मिलेगा, u का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको एक बार s के साथ में, ठीक है, और u का ही डिफ्रेंशिएशन करना है एक बार v के साथ में। तो करते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एस, कांस्टेंट अभी क्या है v,
अगर डेल एस के साथ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आप v को कांस्टेंट रखेंगे, इनटू आप क्या कर देंगे डेल एस में परिवर्तन जो होता है, ठीक है। उसी तरह से डेल यू अपॉन डेल v, अब हम क्या कर रहे हैं v के साथ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट क्या रख दे रहे हैं, एंट्रोपी s, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डेल v इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पे डेल एस है, यहाँ पे डेल एस है, तो सामने वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, सामने जो टेम्परेचर है उसके बराबर ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे डेल बी है, यहाँ पे डेल बी है, तो P के जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ में है तो ये नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, T इक्वल टू क्या होता है, डेल एस वाला वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। उसी तरह से माइनस पी का वैल्यू क्या हो जाता है, डी ओपन डी वी एट द एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। चूंकि यू जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है, वो कंप्लीट डिफरेंशियल या परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। देखो ये क्या था, डेल यू का ये आधा भाग था, डेल यू का ये आधा भाग था, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, एंट्रोपी के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए थे। अगर इसी टर्म को हम वॉल्यूम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों टर्म बराबर हो जाएगा। इसी टर्म को हम वी के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, एस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो हमको टी और पी का जो वैल्यू मिला है उसको हम एक बार रिवर्स डिफरेंशिएट करते हैं, चूँकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, रिवर्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो रिवर्स डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि एस के साथ तो डिफरेंशियल है, ठीक है। अब बी के साथ में हम कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल वी हो गया। अब डेल अपॉन डेल वी करेंगे तो कांस्टेंट में क्या रखेंगे, एस को रखेंगे, और ये जो सारा वैल्यू है ये तो पहले से ही यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह से इसका फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वी के साथ में डिफ्रेंशिएट था। अब हम इसको क्या करेंगे, एस के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट में क्या रख देंगे, वी। ये सारा टर्म पहले से ही था। अब इन दोनों का मतलब अब हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि ये जो वैल्यू होती है पूरा ये वी तक, ये वैल्यू टी के बराबर है, ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा टी रख देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट द कॉन्स्टेंट ऑफ एस इजिकल टू, चूँकि माइनस साइन पी के साथ में है तो यहाँ पूरी वैल्यू के साथ में हम क्या करेंगे, सामने माइनस चिन्ह रखा हुआ है, तो डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। तो ये हमको फर्स्ट रिलेशन निकल गया, बस 4 स्टेप आपको करना है, एक रिलेशन निकल जाएगा। अब आपको कहाँ कहाँ से डेरिवेशन करना है आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आगे जो सारा का सारा जितना भी प्रोसेस है आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। जिससे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी अगर आप निकालते हो तो ए इक्वल टू यू माइनस टी डेल एस, अब डेल करोगे तो डेल ए इक्वल टू डेल यू माइनस टी डेल एस। अब डेल यू की वैल्यू मालूम है आपको, टी डेल एस माइनस पी डेल वी होता है, टी डेल एस और यहाँ का टी डेल एस कट गया, ठीक है। यहाँ पे डेल ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के साथ डिफ्रेंशिएट है, दोनों के साथ में क्या कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, पी डेल वी और एस डेल टी दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हम डाल देते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमको पता चल गया यहाँ पे कि ए जो है वो वी और टी का फंक्शन है, ठीक है, मतलब ए का फंक्शन वी और टी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, ए के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार वी के साथ में, टी कांस्टेंट रहेगा, डेल वी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस डेल ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के साथ में, वी कांस्टेंट रहेगा, डेल टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, पी और डेल वी, माइनस पी की जगह पे ये सारा टर्म आ गया, माइनस एस की जगह पे ये सारा टर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पी इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, उसी तरह से डेल एस इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब परफेक्ट डिफरेंशियल है, मतलब इसी टर्म को परफेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे या फिर इसी को कर लेते हैं तो क्या हो गया, v के साथ में डिफरेंशिएट है, अब क्या कर देंगे, t के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, ठीक है। और जब t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या कर दिए इसको, यहाँ पे t के साथ ना, यहाँ t के साथ, तो यहाँ t के साथ तो है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट रख देंगे t के।
तो ये जो सारा वैल्यू है वो है एस की वैल्यू, ये जो का सारा वैल्यू है वो है पी की वैल्यू। रख देते हैं, तो यहाँ पी की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे चूंकि दोनों में नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस आएगा, तो माइनस पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी इज इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब यहाँ दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपको क्या मिल गया, सेकेंड रिलेशनशिप जो है मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसेस वही अपनाते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना है, देन आपका रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एंथैल्पी का फार्मूला आपको बस याद होना चाहिए, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल एच, या स्मॉल पार्शियल चेंज इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पार्शियल चेंज के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं कहते, पार्शियल चेंज के लिए। तो डी एच स्मॉल चेंज को बताता है, डी यू प्लस डी ब्रैकेट में पी वी, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार पी कांस्टेंट रहेगा भी के साथ में परिवर्तन होगा, एक बार भी कांस्टेंट रहेगा पी के साथ परिवर्तन होगा। तो इसको हम फॉर्मूला डेल यू का डाल ही देते हैं, टी डेल एस पहले भी डाल चुके हैं, पी डेल भी माइनस पी डेल भी प्लस एक बार पी कांस्टेंट डेल भी, उसी प्रकार भी कांस्टेंट डेल पी। अब यहाँ पी डेल भी कट गया, बचा क्या हमारा ये वाला इक्वेशन बच गया फर्स्ट। अब चूंकि यहाँ से स्पष्ट है कि एच जो है वो किसका फंक्शन है, एस और पी का फंक्शन है, मतलब एच का फंक्शन एस और पी है, हमेशा उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, कह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एस और पी में परिवर्तन करेंगे तो एच में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एच को। ठीक है, एच डिफ्रेंशिएट बाई एस डेल एस कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, एच डिफ्रेंशिएट बाई पी कॉन्स्टेंट एस डेल पी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन करेंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, तो टी के जगह पे ये आ गया, वी के जगह पे ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, चूंकि कंप्लीट डिफरेंशिएट करना है, मतलब u को कंप्लीट करना है, u और h है, सॉरी यहाँ पे h और h को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, s के साथ डिफरेंशिएट था, अब यहाँ पे p के साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे, h के साथ p के साथ में डिफरेंशिएट था, s के साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे, s के साथ डिफरेंशिएट था तो यहाँ पे प्रेशर के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। इसी टर्म को चूंकि p के साथ तो पहले से ही डिफरेंशिएट था, अब s के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ की ये वैल्यू टी थी, यहाँ की वैल्यू क्या थी, वी थी, तो दोनों को यहाँ पे रख देने पर क्या मिल गया हमको, थर्ड रिलेशन जो है मिल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इसके साथ भी इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, जी इज इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी डेल एस। स्मॉल चेंजेस के लिए क्या करेंगे, डेल जी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी वी बी डेल पी डेल भी डेल पी। ठीक है, उसी तरह से दोनों माइनस साइन के साथ में है तो दोनों माइनस टी डेल एस एस डेल टी। ठीक है, इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे डेल यू की वैल्यू रख देते हैं, टी डेल एस माइनस पी डेल भी। अब पी डेल भी कट गया, टी डेल एस और टी डेल एस कट गया, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बचा क्या क्या, बी डेल पी माइनस एस डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से कहा जा सकता है कि डेल जी का फंक्शन कौन कौन सा है, पी ऑफ टी है, प्रेशर है और टेम्परेचर, पहले भी हमने इस चीज़ को लिख रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डेल जी को। डेल जी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार पी के साथ में, एक बार टी के साथ में, तो एक बार पी के साथ में किया तो ये आया, टी के साथ में किया तो ये आया। ठीक है, कैसे करना है मालूम है आपको। ठीक है, अब चूंकि भी के जगह पे ये वाला टर्म है और डेल पी है, उसी तरह से एस के जगह पे क्या है, ये वाला टर्म है और डेल टी है, तो डेल पी और डेल टी की जगह पे इस वैल्यू क्या बोलते हैं, टी और सॉरी वी वॉल्यूम और एंट्रोपी का वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो वी का मान ये आ जाता है, अगर डेल एस चूँकि नेगेटिव है, नेगेटिव साइन के साथ में है, तो यहाँ पे माइनस एस डेल जी अपॉन डेल टी आ गया। अब इसको कंप्लीट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी के साथ तो डिफ्रेंशिएट था डेल जी, अब हम इसको टी के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी के साथ डिफ्रेंशिएट था, पी के साथ डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब इन दोनों का जो वैल्यू हम यहाँ पे लेके आए हैं उसको हम रख देते हैं, मतलब इक्वेशन 3 से वैल्यू को रखने पर यहाँ पे रखा जाएगा माइनस एस, यहाँ पे रखा जाएगा भी,
ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन पूरा वैल्यू क्या है वी है, तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्या है पी इज इक्वल टू माइनस डेल एस, डेल ए पूरा वैल्यू क्या है एस है, उसके बाद में यहाँ पे रख देते हैं अपन डेल पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपका फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है और कंप्लीट इसको लिखना है। देखो इसको निकालने के लिए बहुत सा शॉर्ट ट्रिक आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन आपको जब नेट गेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जाओगे, आपको पूछेगा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो भाई आपको तो इसका डेरिवेशन तो देना पड़ेगा ना, है ना, डेरिवेशन आपको देना पड़ेगा। और जो कि लंबा क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तैयार करके जाओ और अच्छे से लिख के आओ। ठीक है, जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जिसको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू।